नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस खास बुलेटिन में। शाम को 5:30 बजे के आसपास हम लोग रोज मिलते हैं और दिन भर की खबरों की और कोविड की स्थिति की चर्चा करते हैं। आज की भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज की इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश में कोल्ड कर्फ्यू लग गया है। जी हाँ, 5 दिन के लिए कोल्ड कर्फ्यू लग गया। आपने ठीक सुना, कोविड कर्फ्यू तो आपने सुना होगा, लेकिन ये अभी कोल्ड कर्फ्यू लग गया क्योंकि मौसम लगातार खराब है। देर रात से ही जो है अधिकांश जो पर्यटन स्थल है वहाँ पे बारिश हो रही है। कहाँ कितना टेम्परेचर रहा, क्या क्या स्थितियाँ हैं, क्या कर्फ्यू की शर्तें रहेंगी, ये तमाम चीज़ें बताएंगे। कहाँ कितने केसेज आए कोविड के आज वो भी बताएंगे। मुख्यमंत्री ने कहाँ का दौरा करा, मंडी में कोविड को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, ये चर्चा भी करेंगे। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए और जो नेशनल की खबर होगी उसको भी करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के जुड़ाव के लिए। और बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनिका जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, सन्नी ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विशाल वंशज कोहल हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोनिका भारद्वाज और पूजा राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। और सुरेंद्र सिंह पठानिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सन्नी ठाकुर जी नमस्कार आपको जी। और कपिल जी नमस्कार आपको भी। सीमा शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। तो सबको गुड इवनिंग जी। और इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में 5 दिन के लिए कोल्ड कर्फ्यू लग गया। जी हाँ, कोविड कर्फ्यू तो आपने झेल लिया, लेकिन अब ये कोल्ड कर्फ्यू भी आपको झेलना होगा ताकि जो है कोविड से आप बचे रहें और बाकी चीज़ों से भी बचे रहें। जरूरी नहीं है कि आप सर्दी अगर आपको लगेगी तो आपको कोविड ही होगा, आपको दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं, उससे भी बचना है आपने। तो लगातार 5 दिन का जो है ये कोविड कर्फ्यू जो है लगा हुआ है। 7 जनवरी तक जो है एक तरह से कोल्ड कर्फ्यू जो है ये लगेगा। हिमाचल के जो स्वास्थ्य विभाग की जो कर्फ्यू थे वो आपने झेल लिए, लेकिन अब मौसम विभाग ने जो है एक नए कर्फ्यू का अलर्ट दिया है एक तरह से। और उन्होंने कहा है कि 7 जनवरी तक मौसम जो है पूरे प्रदेश में खराब रहेगा। निचले इलाकों में बारिश होगी, उपले इलाकों में बर्फबारी होगी और कहीं पे जो ऊपर से भी जो ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां अत्यधिक बर्फबारी हो सकती है। तो इस लिहाज से जो है 7 तारीख तक एक अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर से 4 और 5 जनवरी को जो है विशेष रेड अलर्ट जारी किया गया है। और ये भी कहा गया है कि उस दिन जो है अधिकांश जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पे भयंकर बर्फबारी हो सकती है और निचले इलाकों में जो है मूसलाधार बारिश हो सकती है। तो इससे बचने के लिए जो है सलाह दी गई लोगों को कि इस दौरान जो है अधिक बाहर आवाजाही ना करें और अगर कोई लंबी यात्रा पे निकल रहा हो अपने घर से तो वो थोड़ा जरा मौसम का ध्यान रखे। और पर्यटकों को खासतौर से ताकीद दी है मौसम विभाग ने कि वे ज़्यादा बर्फबारी और ऊंचाई वाले इलाकों से दूर रहें, क्योंकि एक तो उनको स्थानीय इलाकों की ज़्यादा तो नहीं होती, ज़्यादा उनको ज्ञान नहीं होता और ऐसी स्थिति में जो है वो अगर कहीं जोश में जो है अपने आप को जो है बर्फबारी के भीतर जो है फंसा सकते हैं। तो ये एक अलर्ट और एडवाइजरी जारी करी है जी मौसम विभाग ने। और ये जो है एक तरह से हमने इसको जो कोल्ड कर्फ्यू का जो है नाम दिया है। और ये 4 और 5 तारीख को जो है ये कोल्ड कर्फ्यू सबसे सख्त होगा। अगर सख्ती की बात करें तो अभी तो ये जो है एडवाइजरी कल से शुरू होनी है, ये कल से लागू होना है कर्फ्यू। लेकिन आज की जो स्थितियां हैं वो बता रही हैं कि कल क्या होगा और परसों क्या हो सकता है। और 4 और 5 का जो रेड अलर्ट जारी किया मौसम के लिहाज से उसकी स्थितियां क्या हो सकती है। एक बार की देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो है मौसम विभाग 14 जगहों का जो टेम्परेचर है वो डेली रूटीन के आधार पर जो है वो जारी करता है। आज पूरे हिमाचल में उन 14 स्टेशन में से मैक्सिमम स्टेशन एक को छोड़कर मैक्सिमम बाकी 13 के जो स्टेशन है वो 10 डिग्री से नीचे है और 2 तो 5 से भी नीचे हैं। और सिर्फ नाहन का टेम्परेचर जो है दिन का मैक्सिमम वो आज 15 डिग्री दर्ज किया गया है। बाकी धर्मशाला 10 डिग्री है जी, सोलन 10 डिग्री है, बिलासपुर 10 डिग्री है, हमीरपुर 10.7 डिग्री है, चंबा 10.4 डिग्री है, डलहौजी जो है 4.7 डिग्री नोटिस किया गया है। शिमला राजधानी है 9 डिग्री मान लीजिए, 8.9 डिग्री उसका जो है मैक्सिमम टेम्परेचर रहा है अभी तक का। तो ये जो है सुंदरनगर में भी इसी तरह से 9.8 डिग्री, भुंतर में 14.3, तो 15 से नीचे सारा टेम्परेचर है। कल्पा में सिर्फ 5 डिग्री टेम्परेचर है जी इस समय, और जो आज का मैक्सिमम था। डलहौजी में सिर्फ 4 डिग्री और केलोंग में ये -4। जी हाँ, ठीक सुना आपने, -4 केलोंग में। तो एक जो जिला है पूरा जनजातीय जिला वो माइनस में है। और कल्पा जो है कल्पा का टेम्परेचर जो है दिन का वो 5 डिग्री है, लेकिन वो ये टेम्परेचर है 3 बजे का मैक्सिमम टेम्परेचर, 3 बजे नोटिस किया जाता है। अभी स्थितियां और खराब हो गई होंगी तो कल्पा, डलहौजी और केलोंग इनके पारा और गिर गया होगा। केलोंग ऑलरेडी जो है माइनस में है। तो ये आज की स्थितियां हैं कि कोई भी स्टेशन जो है वो 15 डिग्री से ऊपर जो है मैक्सिमम टेम्परेचर उसका नहीं है, जहां जहां ऑब्जर्वेटरी जो है हिमाचल प्रदेश के मौसम विभाग ने लगाई है। मौसम निदेशक मनमोहन सिंह से थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता की बातचीत हुई है तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि
3 तारीख से लेकर यानी कल से लेकर 7 जनवरी तक जो है पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है और बड़े पैमाने पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। और 4 और 5 तारीख को खास तौर से जो है भयंकर बर्फबारी और भयंकर बारिश का, मूसलाधार बारिश का जो है वो दौर आएगा, ये उन्होंने कहा है। और इस दौरान जो है पर्यटकों को जो है ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों पर ना जाने की सलाह दी गई है। और स्थानीय लोगों को भी कहा गया है कि बारिश के चलते जो है वो अपना जो शेड्यूल है उसी लिहाज से जो है वो तय करें, क्योंकि दिक्कतें आ सकती हैं आपको, क्योंकि वेदर की प्रॉब्लम जो है हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हाईवे पे या दूसरी सड़कों में भी जो है कुछ जगह अवरुद्ध हो सकता है। पिछली बार भी आपको याद होगा 540 सड़कें जो है एक दिन की बर्फबारी के भीतर जो है वो बंद हो गई थी। तो अभी तो 7 दिन का अलर्ट है और 2 दिन में भारी अलर्ट है। तो अभी निश्चित तौर से जो है जनजीवन पे इसका प्रभाव पड़ेगा, संचार व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आप अपना इंतजाम उस लिहाज से भी करके रखिए। अगर आप हिमाचल प्रदेश के ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां मौसम का ज्यादा प्रभाव रहेगा, तो इस कोल्ड कर्फ्यू से निपटने के लिए जो जो आप इंतजाम कर सकते हैं वो इंतजाम जो है वो अभी आप जो है कर लें, क्योंकि कल से ये दौर शुरू हो रहा है और 4 और 5 तारीख को ये अपने चरम पे होगा। उसके बाद 6 तारीख को रिसीड शुरू होगा और 7 तारीख को जो है ये टोटली रिसीड होकर 8 से मौसम जो है साफ बताया गया है। हालांकि अगला जो रिजल्ट है वो भी साथ के साथ आएगा। 8 तारीख को अगला जो फोरकास्ट है वो आएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही कि कोविड की स्थितियां तो ठीक है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन अभी कोल्ड की स्थितियां जो है वो लगातार परेशानी वाली हो रही हैं। एक दौर आपने झेला, आज से ये फिर मौसम बिगड़ा है। कल ये थोड़ा और जोर पकड़ेगा और 4 और 5 तारीख को परसों और चौथ जो है ये अपने चरम पे होगा और फिर उसी हिसाब से होगा। मतलब 7 दिन का अलर्ट है, तो 2 दिन इसको पीक पे जाने में लगेंगे, 2 दिन ये पीक पे रहेगा और 2 दिन नीचे आने में लगेंगे। 7वें दिन जाके मौसम जो है साफ होगा। तो इस अलर्ट के चलते जो है अगर आप हिमाचल आने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो भी आप अपने इंतजाम पूरा रखिए, गर्म कपड़े अपने साथ रखिए और अपनी जो गाड़ी है उसको आप बिल्कुल टिच रखिए और उसमें कुछ इस तरह के इक्विपमेंट्स भी रखिए कि अगर आपको स्नो में कहीं फंस जाते हैं तो आप जो है तुरंत प्रभाव से बाहर निकलें। क्योंकि हाईवे पर आपको कितनी मदद मिलेगी कितनी नहीं ये जो है कहना मुश्किल है, क्योंकि हाईवे जो है कई बार अगर जाम हो जाए स्नो की वजह से तो ज़्यादा दिक्कतें आ जाती है और ऐसी स्थिति में मदद जो है बहुत कम मिलती है। और जो लोग ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं उनके लिए भी ये ताकीद कि वो घरों से बाहर ना ही निकलें, अपना प्रोग्राम घरों से बाहर निकलने का ना ही बनाए अगले खासतौर से 4 और 5 जनवरी को, तो ज़्यादा बेहतर है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जिन 14 स्टेशन का तापमान डेली जारी किया जाता है उनमें से एक भी आज जो है वो 15 डिग्री से ऊपर नहीं था। सिर्फ नाहन को छोड़ के, नाहन में जो है तापमान जो है वो 15.5 डिग्री जो है वो मैक्सिमम जो है आज नोटिस किया गया। लेकिन रात का टेम्परेचर वहां भी जो है 2 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। और रात अगर दिन के टेम्परेचर मैं आपको बता रहा हूँ, रात के टेम्परेचर तो निश्चित तौर से गिरेंगे। दिन के टेम्परेचर में शिमला जो है मैक्सिमम 8.9 डिग्री रहा जी अभी आज, सुंदरनगर 9.8 डिग्री रहा, भुंतर में 14.3 डिग्री रहा टेम्परेचर दिन का, कल्पा में 5.4, धर्मशाला में 11 डिग्री, माफ कीजिएगा 10 डिग्री, ऊना में 13 डिग्री, नाहन में 15.5, सोलन में 10 डिग्री, कांगड़ा में 13 डिग्री, बिलासपुर में 10 डिग्री, हमीरपुर में 10.7 डिग्री, चंबा में 10.4 डिग्री, डलहौजी में सिर्फ 4 डिग्री 4.7 डिग्री, केलोंग में जो है -4 ये पारा चला गया था। तो ये इस वक्त की जो है बड़ी खबर कि कोविड के बाद अब हमें जो है कोल्ड कर्फ्यू को भी झेलना पड़ेगा। अगले 7 दिन तक जो है अलर्ट दिया है और उसमें भी जो 5 दिन का जो अलर्ट है वो एक तरह से कोविड कर्फ्यू वाला ही अलर्ट है। तो उसको जो है आप आराम से जरा झेलिए जी और घर से बाहर निकलने का प्रोग्राम उसी तरह से बनाइए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, ठंड से बचिए, क्योंकि ये अगर ठंड कहीं किसी को ज़्यादा लग जाती है तो निमोनिया इत्यादि में अगर कन्वर्ट हो गया तो निश्चित तौर से ऐसा व्यक्ति जो है उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और वो कोविड के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। खुदा ना करे किसी को कोविड हो। कोविड की अगर स्थितियों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लगातार स्थितियां सुधर रही हैं। आज देश भर में कोविड वैक्सीन का ड्राई रन था। 116 जिलों में जो है 3 स्थानों पर जो है ये ड्राई रन इसको अंजाम दिया गया। इसमें कई जगह डमीज को टीके लगाए गए, कई जगह पे जो है ये बताया गया कि किस तरह से टीका लगाना, किस तरह से मतलब आपको जो है वैक्सीनेशन सेंटर से जो कोल्ड चेन है, जो कोल्ड स्टोर है, वहां से लेकर वैक्सीनेशन होने तक की सारी चीजों को जो है वो देखा गया कि कहीं को टीदिंग प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। और सबसे बड़ी जो चेकिंग थी इसकी वो इसलिए भी जरूरी थी आज की ड्राई रन की, क्योंकि जो कोविड इन ऐप जो है सरकार ने लिया है जिसके आधार पर ही आपकी रजिस्ट्रेशन होनी है और उसी पर आपको मैसेज आना कि आपको कब कोविड का वैक्सीन लगेगा कब नहीं लगेगा, उसका भी जो है ड्राई रन आज चेक कर लिया गया कि वो ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहा है, या कहीं आरोग्य सेतु वाले उसका हाल तो नहीं हो गया है। क्योंकि अगर किसी को नहीं रजिस्ट्रेशन के बावजूद नहीं लगती है तब भी दिक्कत है और किसी को 2 लग जाती है डोज तो भी दिक्कत है। तो ये जो है ये सारी चीजें आज जांची
पहुंची गई। हिमाचल प्रदेश में शिमला में इसका इंतजाम किया गया था। हालांकि ताकीद ये थी कि आप दूरस्थ जो इलाके हैं वहां पे भी इस तरह का कोई इंतजाम करें, ताकि आपको आइडिया हो सके कि दूर के इलाकों में जो किस तरह से आप जो है इन चुनौतियों से पार पाएंगे। अगर जनवरी में ही 15-16 जनवरी के आसपास में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोहड़ी के आसपास ये कोविड वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, और अगर उसी दौरान हिमाचल में जनवरी में लगानी है तो निश्चित तौर से मेरा ये मानना है कि शिमला नहीं, शिमला तो राजधानी है, शिमला नहीं, फिर हमको जो लाहौल स्पीति, काजा या फिर भरमौर, पांगी का जो है रुख करना चाहिए था। वहां हमको ये तय करना चाहिए था, ये बड़ा बंगाल में तय करना चाहिए था कि कैसे वहां जो है वैक्सीन पहुंचेगी। और शहरी इलाकों में कोई दिक्कत नहीं है, शहरी इलाके रहते हैं। शिमला तो ऑल वेदर कनेक्टेड रहता है जी। ज्यादा से ज्यादा रात को 12 बजे से लेकर सुबह 5-6 बजे तक जो है वो ट्रैफिक हॉल्ट होती है, अगर बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो जाए तो। अन्यथा चंडीगढ़ शिमला मार्ग जो चलता रहता है, लेकिन ऊपरी हिस्से जो हैं वो चिंता का विषय है, तो वहां की चिंता ज्यादा करनी चाहिए। दुनिया के सबसे ऊंचे गांव कौमिक, किब्बर, हिकम, ये अलग अपने अपने समय में ऊंचे गांव रहे हैं जी। जैसे जैसे सड़क से जुड़ते गए और इनकी जो है गांव बदलते रहे। दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क से जुड़ा हुआ गांव आज की डेट में कौमिक है, इससे पहले किब्बर था, इससे पहले हिकम था। उधर चस्क बटोरी जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन है, वहां पे भी जो है 6-6 फीट का जो है हिमपात हुआ है। दूसरी पांगी जो पूरा हिमपात है, तो वहां की मुझे लगता है कि ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन खैर शिमला में 3 जगह पे ड्राई रन किया गया, और 3 जगहों पे जो है इसमें से 2 जगह हॉस्पिटल में थी और 1 जगह जो है वो स्कूल में थी। ये ड्राई रन सफल रहा है। और दूसरी ओर जो है आज मुख्यमंत्री ने अपने जिले का रुख किया, कुछ विकासात्मक कार्यों को लेकर भी उन्होंने जायजा लिया, लेकिन खासतौर से उन्होंने जो कोविड को लेकर वहां एक समीक्षा बैठक की, क्योंकि कांगड़ा, शिमला और मंडी, ये 3 जिले अभी भी हमारे जो है संक्रमण के मामले में थोड़ा टॉप पे हैं। सबसे ज्यादा टॉप पे अभी मंडी है। मंडी में इस समय की अगर बात करें, जब भी मैं आपके सामने ये बुलेटिन पेश कर रहा हूं, तो इस समय 502 एक्टिव केसेज हैं, और मंडी ही एकमात्र ऐसा जिला है जहां 500 से अधिक एक्टिव केसेज हैं। बाकी जिलों में सुधार हो गया। दूसरे नंबर पे हमारे पास निश्चित रूप से कांगड़ा है, जहां 436 लोग अभी एक्टिव हैं, और तीसरे नंबर पे सोलन है, 320 एक्टिव है। लेकिन सोलन में जो है उतने ज्यादा केसेज अब नहीं आ रहे, लेकिन कांगड़ा और मंडी में लगातार जो है संक्रमण चिंता का विषय बना हुआ है। तो मुख्यमंत्री ने आज एक बैठक ली है, उन्होंने क्या कुछ कहा ये हमने आपको अपने पेज पे सुनाया, आप उस पर दोबारा जा सकते हैं, उसको क्लिक कर सकते हैं। इस वक्त की कोविड की बात करें तो 37 केसेज नए आए हैं जी, 37 नए केसेज आए हैं। इसमें 16 केस जो है कांगड़ा में आए हैं, 1 केस चंबा में आया है, 5 केस जो है वो लाहौल स्पीति में आए हैं, 8 केस शिमला में आए हैं, 4 केस सिरमौर में आए हैं, 3 केस ऊना में आए हैं, 37 केसेस टोटल आए हैं। 238 लोग जो है इस समय हमारे पास जो कोविड मीटर हमारा बता रहा है, 238 लोग अब तक रिकवर घोषित किए जा चुके हैं। इनमें 36 रिकवर हुए हैं बिलासपुर में, 23 रिकवर हुए हैं चंबा में, 6 की रिकवरी किन्नौर की है, 1 की रिकवरी लाहौल स्पीति की है, 56 रिकवर हुए मंडी में, 43 रिकवर हुए शिमला में, 18 सिरमौर में, 40 सोलन में रिकवर हुए हैं, और 15 लोग जो हैं वो ऊना में रिकवर हुए हैं। 238 लोगों की रिकवरी हुई है, जिसके चलते जो है अब हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि आज शाम को नहीं तो कल इस समय जो है हम 2000 से नीचे होंगे एक्टिव केसेस के मामले में। हमारे पास 2192 एक्टिव केसेस रह गए हैं जिस समय, और उसमें से जो सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया मंडी में है 502, 436 उसके बाद कांगड़ा में है, 320 सिरमौर में है, और 215 जो है हमारे पास शिमला में है। इसके अलावा बाकी जो जिले हैं हमारे पास वो अब 200 से नीचे आ गए हैं। बिलासपुर में 99 रह गए हैं एक्टिव केसेज हमारे पास, चंबा में 95 रह गए हैं, हमीरपुर में 176 रह गए हैं, किन्नौर में सिर्फ 28 रह गए हैं, और कुल्लू में 66 रह गए हैं, लाहौल स्पीति में सिर्फ 40 रह गए हैं, वो भी आज के जो 5 केसेज उनको मिला के, अदरवाइज 35 थे। शिमला में सिर्फ 215 रह गए, जबकि शिमला जो सबसे ज्यादा संक्रमण का शिकार हुआ है, 10,109 केसेज वहां तक जो है अब तक आ चुके हैं, लेकिन रिकवरी उसी अंदाज में हुई है। खैर रिकवरी में तो पूरा जो हमारा देश है वो पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है, वहां पे 96% हमारा रिकवरी रेट है जी। तो 215 एक्टिव केसेज रह गए शिमला में, 77 रह गए सिरमौर में, सोलन में 320 और ऊना में 138। कुल मिला के 55,507 केसेज जो हैं अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं हमारे प्रदेश में। उसमें से 52,342 लोग जो हैं वो क्योर होकर जो हैं अपने घर जा चुके हैं। 925 गवर्नमेंट के आंकड़े के मुताबिक मौतें हो चुकी हैं। मेरा जो आंकड़ा वो 926 कहता है, इसमें कोई ज़्यादा घायल मेल नहीं है। एक आध डेथ जो है वही अभी जो है वो रजिस्टर नहीं होगी गवर्नमेंट के मामले में। तो इसमें 24 डेथ जो है बिलासपुर में हो चुकी है, 49 जो है चंबा में हो चुकी है, 46 जो है हमीरपुर में डेथ हो चुकी है, 186 कांगड़ा में हो चुकी है, 16 डेथ जो है किन्नौर में हो चुकी हैं, 82 डेथ जो है वो कुल्लू में माफ कीजिए 84 डेथ जो है कुल्लू में हो चुकी हैं, और 12 डेथ लाहौल स्पीति में, 118 मंडी में, 257 शिमला में, 29 सिरमौर में, 69 सोलन में,
37 ऊना में। ये वो है जो इन जिलों के नाम से रजिस्टर हैं। ऐसा भी है कि शिमला में जो है 16 के लोग कुछ मारे गए हों कोरोना की वजह से और उनको रजिस्टर वहीं हुआ होगा, तो उनका केस वहाँ गिना जाएगा। इसलिए ये नहीं हम कह रहे कि जिलों में इतने लोग मारे गए, हम ये कह रहे हैं कि जिलों में इतनी डेथ रजिस्टर्ड है। ये कम ज़्यादा आंकड़ा जो मरने वालों का हो सकता है। जैसे कुल्लू में जो है माफ कीजिए, ऊना की जो मैक्सिमम डेथ है वो या तो टीएमसी में हुई है या शिमला में हुई है, नेर चौक में हुई है। तो ऊना में तो अपनी शायद हार्डली जो 5 या 6 डेथ हुई होंगी, लेकिन बाकी जो 37 है उसमें से 5 या 6 को निकाल के जो 30 या 28 के आसपास डेथ है वो इन्हीं हॉस्पिटल में हुई हैं। तो इस लिहाज से जो है अभी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा जो है नियंत्रण में है, राहत भरी है। लेकिन कोविड से राहत के साथ साथ जो है अब हमको कोल्ड ने सताना शुरू कर दिया, तो इसलिए आप कोल्ड कर्फ्यू का ख्याल रखिएगा। फिलहाल इतना ही। देश में ड्राई रन सफल रहा है जी, सरकार ने दावा किया है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा है कि इसका जो है 95% जो है इसकी सफलता आंकी गई है, और जबकि हमारी जो वैक्सीन है वो 70% कारगर है। कोविड शील्ड जो आएगी उसको जो है 70% असरकारक माना जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ये वैक्सीन है। मुझे लगता है कि लोहड़ी के आसपास जो है वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा, या यूं कह लीजिए कि अगर ज़्यादा ही चक्कर देखना होगा तो मकर संक्रांति के तुरंत बाद जो ये शुरू हो जाएगा, सूर्य को उत्तरायण होते ही। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। और सीबीएसई के जो एग्जाम्स हैं उसकी लिस्ट आ चुकी है सर। आप बहुत लेट हैं, बहुत लेट हैं जो भी पूछ रहे हैं सीबीएसई के बारे में। 3 दिन पुरानी खबर है, 4 मई से शुरू हो रहा है वंशिश कोल। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपने उस दिन भी पूछा था कि आपको याद क्यों नहीं रहता, ये मैं समझ नहीं पाया हूँ। आप सीबीएसई की डेट शीट जो है डाउनलोड कीजिए वहाँ से, उनके उस पोर्टल से या शिक्षा मंत्री के पोर्टल से वंशज, और उसको लगा लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए उसको, आपको बिल्कुल ध्यान रह जाएगा उसका। और जो नॉन बोर्ड परीक्षा है वो यहाँ जो है मार्च के एंड में और अप्रैल के शुरू जो है हो जाएंगी। अप्रैल एंड तक जो है सारी नॉन बोर्ड की परीक्षाएं हिमाचल प्रदेश में निपटा ली जाएंगी, और मई में ही हिमाचल में भी जो बोर्ड की जो एचपी स्कूल बोर्ड की जो है परीक्षाएं वो भी शुरू होंगी। वो ऑलमोस्ट उसी पैटर्न पे चलेंगी जिस पैटर्न पे सीबीएसई का मामला है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि सीबीएसई का जो प्रश्न पत्र है वो सीबीएसई तय करती है, एचपी स्कूल बोर्ड वाले जो स्कूल होंगे उनको हमारा जो है स्कूल शिक्षा बोर्ड तय करेगा। वो डेट शीट जो है स्कूल शिक्षा बोर्ड की अभी डिटेल में आनी है, अभी 2-4 दिन में आ जाएगी शायद, उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन सीबीएसई की आ चुकी है, सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर आप इसको देख सकते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो अभी इतना ही, इसको शेयर कर दीजिएगा और फिर 9:30 बजे फिर मुलाकात होगी। और नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी आप ठीक कह रहे हैं। किसने पूछा? अभिषेक प्राशर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एडवाइजरी है ये अभिषेक जी, एडवाइजरी है कि 55+ के जो कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी जो है चुनाव में लगाने से गुरेज की जाए। एडवाइजरी है, बाइंडिंग तो नहीं है, एडवाइजरी है। लेकिन बाइंडिंग एक और हो गई है कि कांगड़ा में भी बाइंडिंग हो गई है कि एक तरह से कि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जो उनके साथ जो है कन्वेंसिंग पार्टी वाले हैं वो अपना जो है कोविड टेस्ट कराएं। चंबा में ये एडवाइजरी थी और कांगड़ा में ये बाइंडिंग हो गई है। बाकी जिलों को देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऊना, हमीरपुर, बाकी जिले अभी सोच रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आज नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन ये एक बड़ी चुनौती भी होगी। कितनी बड़ी चुनौती होगी शाम को चर्चा करेंगे। कोविड का आज जो है अभी भी हमारी जो 2 रिपोर्ट गई हैं ब्रिटेन स्ट्रेन के लिए वो अभी वापस नहीं आई हैं। लंबा टाइम लग रहा है, एक तो ये टेस्ट महंगा है इसलिए जो है बार बार मशीन को रन नहीं करते। एक मशीन में एट ए टाइम जो है 50-60 सैंपल इकट्ठे करके डाले जाते हैं, तो उस लिहाज से जो है देरी हो रही है जी। हाँ बिल्कुल याद रहता है जी, बिल्कुल याद रहता है, निर्दोष याद रहता है। अब देखिए क्षितिज कौशल, इसकी कोई डेट तो तय नहीं हुई है। 26 जनवरी को भी लग जाए तब भी कोई दूर नहीं है तो जितनी जल्दी लग जाए उतनी जल्दी लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैक्सीन मिल जाएगी जी। आपका नंबर आ जाएगा वंशिश कुमार जी, सबसे पहले आपको लगाएंगे। मेरे पास आएगी सबसे पहले आपको लगाऊंगा। लेकिन 80,000 लोग जो मैंने जो हैं वो अभी जो हमारी 80,000 की लिस्ट की है फर्स्ट उसके लिए वैक्सीनेशन के लिए, उसमें जो है सबसे पहले जो है आंगनबाड़ी हेल्पर, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, एमपीडब्ल्यू, मेल फीमेल दोनों, डॉक्टर्स, इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ, इसके अलावा टेक्नीशियंस, लैब के टेक्नीशियंस, ओटी के स्टाफ, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी दूसरे वाले, और स्वास्थ्य विभाग के सैनिटेशन कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के ड्राइवर्स और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, इनका नंबर है। अगर आप इनमें से एक है वंशिश कुमार तो आपको सबसे पहले लगेगी, और दूसरे अदरवाइज इनमें से नहीं है तो दूसरी लिस्ट में जो है 10 साल से कम के बच्चे और जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं वो होंगे। अगर आप उनमें से हैं तो फिर आपको दूसरे दौर में लगेगा। उनमें से नहीं है तो आप मेरे साथ चलिएगा, जिस दिन मुझे लगेगी मैं ले चलूंगा जी क्योंकि ये इस तरह से नंबर आएगा। तो मैं लाइटर बीन में कह रहा हूँ, चलता है, आपके परिवार का हिस्सा है हम लोग, आपसे ही जो है हमारा हंसी मजाक होगा और किससे होगा।
अभी सुमन शर्मा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जो फैसला है, शायद 5 तारीख को मंत्रिमंडल की बैठक है, उसमें बंदिशों को लेकर फिर से कोई चर्चा होगी। तो मुझे लगता है कि उसमें कुछ ये चीजें जो है देख ली जाएंगी, क्योंकि अब धीरे धीरे सारी चीजों को फिर से खोलना है। बहुत फर्क पड़ गया, जब हमारे पास ये बंदिशें लगी थी तब हमारे पास 5,000 के आसपास एक्टिव केसेस थे, अब हम 2,000 से नीचे आने को हैं। तो ये जो है मुझे लगता है कि ये हो जाएगा जी। रामकांत, आपका भी वही जवाब है मेरा कि 5 तारीख को ये फैसला हो जाएगा कि प्राइवेट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, वही है। मैडम का सवाल भी वही था। अभिषेक प्रेशर क्या ये रिजर्व में नहीं? देखिए, मैंने वही कहा अभिषेक प्रेशर की बाइंडिंग नहीं है, लेकिन एडवाइजरी है। अब एडवाइजरी को किसी ने नहीं माना है, तो अब उसमें क्या कर सकते हैं? उन टीचर को ये कहना चाहिए कि वो नहीं जाना चाहते, तो फिर उनको फोर्स नहीं कर सकते जी। नहीं, अभी शिमला में तो हल्का हल्का है जी, हायर रीचेस पे जाखू वाले उस एरिया में फ्लेक्स आए हैं। दिन में 2 बार बारिश हो रही है हल्की हल्की, लेकिन रात को एक्सपेक्टेड है शिमला में भी। डलहौजी में जो है कल भी जो है तापमान नीचे चला गया था। डलहौजी में आज भी बर्फबारी हुई है, ऊपरी इलाकों में सब जगह बर्फबारी हो जी। सबको लगेगी जी, सबको लगेगी, लेकिन अपनी अपनी लिस्ट है सरकार की। सरकार पहले जो है अपने विभाग को देखेगी। अभी पुलिस वालों को तो बेचारों को इंक्लूड नहीं किया, जो फ्रंट लाइन है। तो केमिस्ट का नंबर भी है, केमिस्ट को खुद भी लगवा सकते हैं जी, उनके पास भी आ जाएगी। लेकिन अभी सरकार ही देगी, ऐसा कोई जो है ओपन मार्केट में बेचने वाला जो मामला है अभी तक नहीं है। इसमें थोड़ी सी 1-2 दिन में जब तक ये लगने शुरू हो जाएगी, तब तक सारी चीजें जो है वो मुझे लगता है कि क्लियर हो जाएंगी जी। स्कूल के टीचर्स की ड्यूटी लग रही है दीपक ओझा जी अभी। कुछ नहीं कह सकते प्रिंस रनौत। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि इलेक्शन के बाद भी इसी तरह से आराम वाली स्थितियां रहें, केसेस ना बढ़े जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।